ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 पुरुष श्री भगवान श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वार नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रणवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। वे रोती हुई कहने लगी, हाय जो हम अनाथ दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले और क्षण समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे, वे हमारे नाथ मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं, जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं करते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे। वे दूसरों के दुख में समवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं, जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के बन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। अहो ये राजा बड़ी बुद्धिहीन है, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती भगवान श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इस प्रकार वे शब की शब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया। सूर्यदेव अस्ताचल को चली गई, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहर पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकु मंगल गुरु बुध तथा तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण क्रूर कांति युक्त होकर स्थित हो गई। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गई। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु की वेग से उमड़ी हुई समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। वहां भूकंप आ गया, समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया, न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गई। किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगी। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था, सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गई, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सब कुछ छोड़कर केवल भगवान श्री राम का ही चिंतन करने लगी। जो जो राम के मित्र थी वे सब तो और भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोई तक नहीं थे। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी भगवान श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगर में भयंकर आर्तनाद होने लगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही, तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखती रही, तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठ उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को भगवान श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी, तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी वहां के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी को देखते ही नए विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोल उठे, पाप पुण्य विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरी अंगों का स्पर्श न कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है और न बांधवी। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं है। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा परिग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल जल आदि दान करे, वह मुझे प्राप्त न हो। तदनंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुई। महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन को की ओर लौटी। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए भगवान श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहु का सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगी। वे बेटे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, हाय मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों घोड़ों के पद चिन्ह जो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम सैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यंजन दुलाती थी, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुभोगने के ही योग्य है, वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से गिरकर अपनी शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्री राम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद हैं। जो लोग नगर में हैं वे भी अत्यंत क्लांत दुर्बल और दुख से आतुर हो रही हैं तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी जाते आते नहीं दिखाई देते हैं। सारी नगर की यह अवस्था देखकर
श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गई जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गई हूँ। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से यह मधुर अस्पष्ट दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही, मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहां कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित तो भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देख कर पराक्रमी महाराज ने एक वहां ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, राम तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि 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 तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे वे ही वास्तव में सुखी होंगे। तदंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, कौशल्य मेरी दृष्टि श्री राम के ही साथ चली गई और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। सैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यतीत हो उनके पास आ बैठी और बड़ी कष्ट से विलाप करने लगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी केचुए छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्व बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई। शुभगा कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभिष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राष्ट्रों को अभाग अर्पित कर दिया हो। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुधर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। महाराज जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे उनसे श्री राम लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी की बातों में आकर मन में भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित हुए तीनों तरुण सुखपूर्वक फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे। क्या फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह सुबह समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी युद्धापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे।
कब यहाँ के शास्त्रों मनुष्यपुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रुदमन पुत्रों पर लावा कील की वर्षा करेंगे। उत्तम आयुध एवं खड्ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो अकब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कब ज्ञान में बढ़ी चढ़ी और अवस्था में देवताओं की समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझे नीच आचार विचार वाली नारी ने वशों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। पुरुष सिंह जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलग कर दिया है। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है, उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझमें जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली, आर्य, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। वहीं जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चली गई हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं, जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है, आज जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं, वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। विदे नंदनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझ कर ही तुम्हारी धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती हैं। जो प्रभु संसार में अपने कीर्तिमयी पताका का फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्मस्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्मा को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करोशी आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में त्रिध्वज शंबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं, वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे, उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। देवी श्री राम सूर्य के भी सूर्य प्रकाशक और अग्नि के भी अग्निदाहक हैं, वे प्रभु के भी प्रभु हैं, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा हैं। इतना ही नहीं, वे देवताओं की भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वृक्ष से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है,
कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुधारियों में शेष लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तो शोक और मोह छोड़ दो। कल्याणी अनिंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। पाप रही देवी, तुम्हें 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 तो इन सब लोगों को धैर्य बधाना चाहिए, तो स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थित रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सूर्योदय सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। तुम्हारी वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे, जैसी मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सूर्योदय सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। लक्ष्मण की माता का वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा भगवान श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनकी शरीर मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसी शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजनों को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए। सुहृद धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम के भगवान श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गई थी। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए मन की ओर ही बढ़ती गई। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे, मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेह पूर्वक कहा, अयोध्या निवासी का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है, वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आप लोग को मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।
दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पुरवासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण से श्री राम मानो अपने गुणों में बांध कर उन्हें खींचे जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बढ़िए थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जात के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यों यूं तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर और लौट चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे। लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए थे, तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ। अतएव तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रही हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। बस हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई हैं। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना चाहिए। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना इतना अवश्य कहना है कि अब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे। तब तुम दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थिर रह सकेगा। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पक कर हंस के समान सफेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले, बस जो लोग यहाँ आए हैं, इन्हें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है, उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुकी हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं वे कहीं
उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं। वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अब तिर्यक प्रवाह तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है, अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सूने वनों को तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रही हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है, मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिताजी राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में तुम में मुझ में भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण देव हो जाएं। परंतु भरत बड़े बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रानंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान न हो। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध लिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गई। फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्योपासना करते रात आई। देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह सैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठी। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात पर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ गया। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये सब समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं, तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें। फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों की अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाली
दुख से मुक्त करे, न कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दे। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार हुई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूंगा। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन उत्तम गुणों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और भगवान श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाबाहु रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार ही, अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार हुई। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भौरों से भरी हुई तमसा नदी नदी के उस पार गई। नदी को पार करके महाबाहु श्रीमान राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुंचे जो कल्याण पद कंटक रहित था, सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को बुलावा देने के लिए सुमंत्र से यह बात कही, सारथी, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों को मेरा पता न चले, वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे लौटाकर लाए गए, उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गई। शोक से व्याकुल होने के कारण उनमें कोई भी चेष्टा करते नहीं बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गई तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगी, परंतु उन दुखी प्रवासियों को श्री राम इधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। बुद्धिमान भगवान श्री राम से विलग होकर भी अत्यंत दीन हो गई। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्ववासी करुणा भरी वचन बोलते हुए विलाप करने लगे, हाय हमारी उस निद्रा को धिक्कार ही, जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल बक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गई। इनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर परदेश वन में कैसे चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चली गई। अब हम लोग यहीं प्राण दे देंगे या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल देंगे। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन दान किस लिए हितकर हो सकता है, अथवा यहाँ बहुत से बड़ी बड़ी सूखे काट पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएंगे। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सब केवली वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाँ, यह जो अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे, अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए भी समस्त पूर्ववासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगी। वे वचनों से पिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रही थी। फिर रास्ते पर रथ की
लिख देखते हुए सबके सब कुछ दूर तक गई, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला। वे मनुष्य पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग मार्ग से गई थी उसी से लौट अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहाँ के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुण के द्वारा निकाल लिया गया हो, वो नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। उन्हीं की यह दुर्व्यवस्था देख वे अचेत से हो गई। उनकी हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो गया था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़ी क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने अपने और पराये की पहचान न कर सके। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार जो विषादग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोक मग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हों, वो नेत्रों से आंसू बहा रही थी। श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसीलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी कि मानो उनके प्राण निकल गए हों। वे सब अपने अपने घरों में जा आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगी। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थी। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जली, रसोई नहीं बनी। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौट कर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत हमको सौ से हाथियों को मार रहे हों। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार स्त्री पुत्र धन दौलत और सुख भोगने से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सतपुरुष हैं जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों कमल कमल मंडित वावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्षावलियां शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़ी कछार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथियों की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत की पूजा किए बिना बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियों धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष अपने श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के साथ असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे, भेंट करेंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पर्वत शिखरों पर लहलाते हुए वृक्ष भी श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहाँ न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ महाबाहु श्री राम बड़ी शूरवीर हैं। अतः अब तक भी हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते। इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसे जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वही हमारी रक्षक गति और परम आश्रय हैं। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगी रहना।
इस प्रकार पूर्ववासियों सेना दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी? यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या 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 लेना है? जिसने राज वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुलकंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्र की शपथ खाकर कहते हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। जिस निर्दयी स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायणा दुराचारणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है? कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए हैं। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोल कर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे देश में चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी न सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनकी शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल की समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले की बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मत वाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर चलते हुए वनवस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया। अपने आप घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्योदय अस्ताचल को चली गई और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्या पूरी अंधकार से पूरी हुई सी प्रतीत होने लगी। मणियों की दुकानें बंद होने लगी, कारण वहां चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गई थी उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ते थे। उस समय नगरवासी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गई, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से भी बढ़कर थे। वहां गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए
उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गई। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी और भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए वे चल दिए, जिनकी सीमा सीमा के पास की भूमि जोत ली गई थी। उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे तथा सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। ओह, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को दया छू भी नहीं गई। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी लगी रहती है, जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया। जनक नंदिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेगी। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर त्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघ कर आगे बढ़ गई। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेदसुती नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्र गामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गौएं विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यंतिका नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी धन धान्य से संपन्न और अनेक और अमान्य जनपदों से घिरी हुई भूमिका सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, सूत, मैं कब कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरजू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरजू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है, जो राजर्षियों की समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था, अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभिष्ट हुई। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चली गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण की बड़ी भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, काकुत्स्थवंशी राजाओं से परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्या में तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से ऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपनी माता पिता से भी मिलूंगा। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्रों वाली श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़ी रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए जहां तहां खड़ी हो गई। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में ही श्री रघुनाथ जी उनकी
दृश्य ओझल हो गई, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांग गई, जो धन धान से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल से भरी हुई बहुत सी जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। गौओं के समूहों से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामों की बहुत से रक्षा करते थे। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसी राज्य में होकर निकले, जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त, सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपद गामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, शेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे, जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतर कर उनकी उलकुंठा सेवन करती थी। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवता दानव गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है, वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती हैं। कहीं उनका जल भी निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं। कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों तथा अथवा कुमुदों से आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है, तो कहीं निर्मल बालुका राशि है। हंसों और सारसों के कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत्त रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न है। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पौलों से आच्छादित है। और कहीं कमल बनों से व्याप्त है। कहीं कुमुद कुमुद समूह था, कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मधुमत्त नारी की समान प्रतीत होती हैं। वे मल समूह पाप राशि दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का तीसरी भाग मदमत्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारियों में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहलपूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली हैं। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है, था जिनके निकट सारस और क्रौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं। उन्हें देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुंचे। गंगा की वह धारा श्रृंगवीरपुर में बह रही थी, जिनके आवर्त भंवरे लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत आज हम लोग यहीं रहेंगे। सारथी, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नई नई पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम
निवास करेंगे, जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है। उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी भगवान श्री रामचंद्र से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुति वृक्ष के समीप गई। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु कर्ण श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठी हुई श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सिंहवीरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में भी हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैन्य शक्ति दृष्टि से भी बलवान था। वहाँ के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। भगवान श्री रामचंद्र जी को बलकर आदि धारण किए देख वो को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाभाव, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न दे लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाभाव, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य अन्न आदि, भोज्य खीर आदि, पेय पान रस आदि, ताजलीय चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तम उत्तम सैयाएं हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि वे प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। भूखी ऐसा कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसी प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गो का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गो, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं आनंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है। तुमने प्रेमवश यह तो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। वलकल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और वन में स्थित रहकर तापस विष में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़ी मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय है। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गो ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए अवश्य वस्तु में शीघ्र ला कर दो। तत्पश्चात बलकल का उत्तरी वस्त्र धारण करने वाली श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया पर बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछ कर वहां से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गई। वो भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोई हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा भगवान श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उसे नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।